नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 8000 से ज्यादा पदों पर जल्द होगी फिजिकल टीचर की बहाली। बिहार में अगले 5 दिन तक छाया रहेगा कोहरा। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा स्थगित। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। नीतीश के पूर्व बहादुर विधायक गांधी मैदान में कराएंगे पियक्कड़ सम्मेलन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 8000 से ज्यादा पदों पर जल्द होगी फिजिकल टीचर की बहाली। बिहार में फिजिकल टीचर के 8000 से ज्यादा पदों के लिए जल्द ही बहाली होगी। राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में 8386 स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने मंगलवार को सभी 8386 पद 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया कि वो 24 जनवरी तक इन पदों के विद्यालयवार और नियोजन इकाई वार उप आवंटित करते हुए इसकी सूचना प्राथमिक निदेशालय को दे। जल्दी से लेकर नियोजन का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। बिहार में 2 फर्जी दरोगा गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस की वर्दी में फर्जी दरोगा बनकर योगदान करने पहुंचे 2 युवक को चित्रगुप्त नगर के पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों युवक की पहचान बेगूसराय जिले के रतनपुर गांव के रहने वाले आलोक कुमार और राजेश कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस की वर्दी पहनकर 2 युवक घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवक को कलेक्ट्रेट परिसर से हिरासत में ले लिया। इसमें से एक युवक पुलिस की वर्दी में था तो दूसरा युवक सादे लिबास में था। हिरासत में पूछताछ की गई तो पता चला कि उसकी एनजीओ द्वारा बहाली की गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में अगले 5 दिन तक छाया रहेगा कोहरा। पहाड़ी राज्यों से आ रही उत्तर पछुआ हवा से पटना सहित पूरे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के लगभग 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बने रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र अलर्ट जारी किया है। 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में सतह से ऊपर 0.9 किलोमीटर उत्तर पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी मध्य एवं पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा स्थगित। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 28 जनवरी से होने वाली बिहार पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी को स्थगित कर दिया गया है। सिपाही भर्ती कर रही केंद्रीय चयन परिषद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने कहा कि 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसकी नई तिथि को फिर से निर्धारित कर केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 9 फरवरी 2022 से होने वाली परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। आयोग ने कहा है कि 9 फरवरी से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा यथावत होंगी, यानी उसमें फेरबदल नहीं किया गया है। सुशील मोदी ने कहा, हिम्मत है तो राजद शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करे। सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि अगर आप में हिम्मत है तो शराबबंदी कानून को खत्म करें। झारखंड सहित बिहार के 3 पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी लागू न होना और नेपाल से खुली सीमा का होना शराबबंदी लागू करने की बड़ी चुनौतियां हैं। समाज सुधार और जनहित के काम क्या चुनौतियों के डर से बंद कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बलात्कार, दहेज प्रथा और मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध भी कड़े कानून हैं, लेकिन न ऐसे मामलों में अपराध खत्म हो गए, न कोई इन कानूनों को समाप्त करने की बात करता है। भाजपा शासित गुजरात और बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू है, इसलिए जब हम यहाँ इस कानून की समीक्षा की बात करते हैं तब इसका मतलब कानून को समाप्त करना नहीं है। हमारा मत है कि शराबबंदी कानून को बेहतर ढंग से लागू करने और कमजोरियों को दूर करने का उपाय खोजे जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। कुछ दिन पहले सपा संरक्षक के समधी हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह की पुत्रवधू होने के बावजूद भी अपर्णा यादव ने अपने विचार रखे हैं। काफी दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है।
बिहार में ओमिक्रॉन के 40 मामले। बिहार में मंगलवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि की 40 सैंपल में हुई। आईजीएमएस के डायरेक्टर और प्रिंसिपल समेत कुल 40 जांच सैंपलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4,551 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 3,786 मरीज स्वस्थ हुए। इस तरह 2 दिनों की गिरावट के बाद एक्टिव केस फिर बढ़कर 33,883 हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण की दर घटी है। रिकवरी रेट 94.21% है। पिछले 24 घंटे में 1,54,010 सैंपलों की जांच कराई गई। इसके साथ ही अब पटना में भी संक्रमण दर घटकर 13.57% हो गई है। नीतीश के पूर्व बहादुर विधायक कराएंगे गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन। राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में जेडीयू के पूर्व विधायक और कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व विधायक ने सिवान में पियक्कड़ सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ठंड खत्म होने के बाद गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि शराब पीने वाले और ना पीने वाले कितने लोग हैं। इस सम्मेलन में सभी लोगों को बुलाया जाएगा जो कहेंगे उन्हें शराब पिलाई जाएगी। श्याम बहादुर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने शराबबंदी कानून पर तेजस्वी यादव का समर्थन करने की भी बात कह दी। राजद लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। शराबबंदी को लेकर राजद अब नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर पार्टी अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार शराब नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। पहले हम लोग इस संशोधन को देखेंगे, फिर इस पर रणनीति तय करेंगे। अगर ये जनता के हित में नहीं हुआ तो इस बार बजट सत्र में हम लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। एमएलसी चुनाव में 24 में से 20 सीटों पर राजद उम्मीदवार तय। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजद ने अपने उम्मीदवारों को लगभग तय कर लिया है। राजद ने 24 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक वो अपने सहयोगी सीपीआई और कांग्रेस को भी सीटें देंगी। इनमें एक सीट भागलपुर बांका महागठबंधन में सीपीआई को सौंपी जाएगी, जहां के स्थानीय प्राधिकार कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव में संजय यादव खड़े होंगे। अब तक सिर्फ समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार सीट पर ही उम्मीदवार के नाम पर संशय है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीट राजद कांग्रेस को दे सकती है। राजद के साथ सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। यूपी चुनाव की धमक से डोली बिहार की सियासत। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बिहार में भी फंसती जा रही है। एक तरफ जहां जदयू और भाजपा के बीच तनाव दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच तल्खियां खत्म हो रही हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुकेश सहनी ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहा। मुकेश सहनी ने अपने विधान परिषद की सीट के रिन्यूअल होने के मुद्दे पर कहा कि इसकी परवाह उन्हें नहीं है, हम तो संघर्ष करेंगे। मुकेश सहनी को मछुआरों को आरक्षण दिलाने की लड़ाई में तेजस्वी का साथ लेने पर भी गुरेज नहीं है। वे कहते हैं कि अगर छोटे भाई तेजस्वी यादव साथ देंगे तो वो साथ लेने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आईआरसीटीसी घोटाले का मामला। आईआरसीटीसी घोटाला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि निचली अदालत में इस मामले में सुनवाई में देरी की जा रही थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई की गति बेहद धीमी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को निचली अदालत ने 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा करे। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपी हैं। लालू यादव के दामाद राहुल यादव का सपा से फाइनल हुआ टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के वीआईपी चेहरों में लालू यादव के दामाद राहुल भी शामिल हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के चौथे दामाद राहुल यादव को विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने लालू राबड़ी की चौथी बेटी रागिनी यादव के पति राहुल यादव को बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल यादव के पिता जितेंद्र सिंह भी राजनीति में हैं। वो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। पूर्व भारतीय गेंदबाज ने साधा कोहली पर निशाना। विराट कोहली ने 3 महीने के अंदर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। इस फैसले से सभी हैरान हैं, लेकिन पूर्व भारतीय गेंदबाज अतुल वासन को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वासन ने कहा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य तब हुआ था जब धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बीच में ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। टी20 विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद पिछले कुछ महीनों से चीजें जिस तरह से चल रही थी, इस वजह से विराट पर दबाव था। वो खुद रन नहीं बना रहे थे और बाकी खिलाड़ियों पर उंगली उठा रहे थे। एक कप्तान के रूप में मैं उनके इस फैसले का समर्थन करता हूं, लेकिन समस्या ये है कि वो पहले आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं था।
सुपरस्टार खेसारी लाल के कार्यक्रम में बवाल। मंगलवार को नेपाल में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का रंगारंग कार्यक्रम था, मगर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में ना पहुंचने पर उनके फैंस उग्र हो गए और मौके पर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर लगी 4 स्कॉर्पियो और बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगलगी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना अररिया के पत्थरदेव बॉर्डर की सुनसरी की है। बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव विराटनगर के एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन उन्हें प्रशासन ने कार्यक्रम में जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का ख्याल आयोजकों ने नहीं रखा था, जिसके कारण कार्यक्रम के आयोजन का परमिशन नहीं दिया गया। खेसारी का कहना है कि आयोजकों ने उन्हें कार्यक्रम के रद्द होने की जानकारी ही नहीं दी, वरना वो पहले ही जनता से बात कर लेते और उन्हें समझा लेते और इतना बड़ा बवाल नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।